अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना ज़बरदस्त यम्मी सा रबड़ी शीर खुरमा लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बनाने वाली हूँ शीर खुरमा। चलें इसकी रेसिपी मैं बताती हूँ। ईद के लिए झटपट सा, बहुत ही लजीज सा, बिल्कुल रबड़ी जैसा बनने वाला, घर में लजीज सा मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये मैंने एक पैकेट सेवइयों का लिया है। आप हस्बे जायका चीनी ऐड किया कीजिए, जितना आप खाना पसंद करते हैं, तेज़ या कम, तो आपके हिसाब से, ठीक है। ये मैंने ली है बर्फ़ी। ये पिस्ता लिया है मैंने, इस तरह से मैंने देखिए बारीक कूट लिया है। थोड़ा सा इस साइज़ का लीजिएगा ताकि ये अच्छा लगे। और ये मैंने काफ़ी सारे बादाम हैं, वो भी इस तरह से थोड़े मोटे मोटे से कूट लिए हैं। और ये मैंने 5 से 6 अदद इलायची है, ये देखिए इस तरह से, ये भी मैंने कूट ली है। अब आ जाते हैं, पतीली ले लें आप, ठीक है, जिसमें भी चाहे आप बनाना चाहें। मैं इसमें ऑयल डालूँगी। देखिए 1 टीस्पून, ये है 2 टीस्पून, ये है 3 टीस्पून, बस इतना इनफ है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया है थोड़ा सा, ये देखें गरम, क्योंकि अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये इलायचियाँ। ये देखें इस तरह से ये इलायची मैंने सारी ऐड कर दी है, ताकि जब ये ऑयल में इलायची जाएंगी तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा हमारे ऑयल में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी, बहुत ही लजीज, बहुत ही झटपट सी बनने वाली रबड़ी जैसा ये शीर खुरमा है। आपको बनाएंगे, खाएंगे तो बहुत पसंद आएगा। ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये थोड़ी सी, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ी सी मोटी हो गई है। जब इस तरह से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे ये सेवइयाँ। ये पूरा एक पैकेट है सेवइयों का। इसको थोड़ा सा हम तोड़ के इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तोड़ के हम इसमें सारा इस तरह से, ये देखें, ऐड कर देंगे, ठीक है। सारा हमने ऐड कर दिया। इसके बाद अब हम इसको इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें कलर चेंजिंग आने लगी है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा, ये देखें कलर चेंजिंग आने लगी है, देखें, है ना। अब इस पॉइंट पे करूँगी क्या मैं, कि ये जो बादाम और पिस्ते जो मैंने लिए थे, ठीक है, ये सारे इसमें मैं ऐड कर दूँगी इस तरह से, ताकि ये जो ब्राउन होते हैं तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। देखिए, एक ब्राउन हुई हुई चीज़ की खुशबू और स्मेल जो होती है वो अलग ही होती है। तो हमारा शीर खुरमा बनता ही इसलिए है लजीज कि हम जो ड्राई फ्रूट हैं इसको हम सेवइयों के साथ थोड़ा सा सौते करते हैं, ताकि इनका भी हल्का फुल्का सा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा इसमें कलर आ गया है। इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, वरना होता क्या है कि जली जली सी स्मेल आ जाती है। अब हम फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये सौते हो गया है। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम मिल्क ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जो हमने ब्राउन किया है ये वापस हम किसी प्लेट में या किसी ऐसी बाउल में इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए सारी सेवइयाँ इस तरह से हमने एक बाउल में निकाल ली हैं। अब हम लेंगे ऑल पर्स का दूध, आप कोई सा भी ले लें, आप चाहें तो ये गाय का ले लीजिए, ऑल पर्स ले लें, मिल्क पैक ले लें, आपका जो दिल चाहे आप ले सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से निकाला। एक में डालूँगी ये मिल्क पैक जो होता है, सॉरी ऑल पर्स का पैक, और दूसरा डालूँगी मैं 2 किलो का बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक पैक मैंने ये 1 kg का ये मैंने डाला है पैकेट का। अब मैं 1 kg डालूँगी खुला जो गाय का मिलता है नॉर्मली, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए अब ये दूसरा मैं डाल रही हूँ इस तरह से। ये जो खुला मिलता है गाय का, ये 1 किलो मैंने 1 kg जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें बॉयल आने देते हैं। इसके बाद फिर जो हमने सेवइयाँ ब्राउन की हैं वो इसमें डालते हैं। ये देखिए दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि जो हमारी सेवइयाँ हैं हम इस तरह से इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये सारी हमने ऐड कर दी। अब इसको स्पून की मदद से आपने बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे से चलाना है, बिल्कुल आपने तेज़ हाथों से नहीं चलाना, क्योंकि शीर खुरमा ऐसी चीज़ होती है कि इसको फटने का डर होता है। इसलिए जो तरीका मैंने आपको बताया है इससे आपका शीर खुरमा कभी भी नहीं फटेगा। ये सेवइयाँ ऐड होने के बाद अब हम इसमें डालते हैं चीनी हस्बे जायका, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं हाफ़ डालूँगी,
पूरी एक साथ नहीं डालते, चख लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा शीर खुरमा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, क्योंकि हमें इसमें मिठाई भी ऐड करनी है। जो बर्फ़ी है वो भी ऑलरेडी मीठी ही होती है, तो इस चीज़ को दिमाग में मद्देनज़र रख कर ही आपने मीठा ऐड करना है, ठीक है। अब हम इसको बस हमने इसको इतना ही बस हिलाना था। अब हम इसको आधे से पौने घंटे के लिए बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको रख देंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारा शीर खुरमा कहाँ पहुँचा। ये देखिए, ये हमारा आधे पौने घंटे के अंदर कितना लजीज सा ये शीर खुरमा देखिए बिल्कुल इस तरह से तैयार है। अब हमें करना क्या है, इस पोजीशन पे हमें डालनी है ये किशमिश। ये किशमिश है, इसको मैं इस तरह से सारी ये ऐड करूँगी, सारी किशमिशें, ठीक है, ताकि जब ये पकेंगी थोड़ी सी फूल जाएंगी। अब ये जो मैंने मिठाई ली थी, ठीक है, अब ये सारी इस तरह से मैं इसको इस तरह से डालूंगी ताकि इसमें बहुत ही लजीज सा बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आए। ये देखिए कितना यमी यमी सा है। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स दोबारा से, ठीक है, ताकि ये जो हमने जो भी बर्फ़ी ऐड की है अपने शीर खुरमे में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। क्या ला दे दो। अब मैं लास्ट में डालूँगी इसमें खोपरा पिसा हुआ, देखिए इस तरह से, ताकि इनके जो भी सारे फ्लेवर हैं अच्छे से हमारी शीर खुरमे के अंदर आ जाएं। फिर हम चम्मच को चलाएंगे। बस अब हमारा जो शीर खुरमा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये अच्छे से थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब इस तरह से मैं शीर खुरमे को एक अच्छे से बाउल में निकालूंगी, फिर इसको ठंडा करके हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारा शीर खुरमा रेडी हो गया है। अब हम इस पर लगाएंगे चांदी का वर्क। लगाया खूबसूरती के लिए, आप जितना भी इसको चाहे खूबसूरत बनाना चाहते हैं आप बना लें। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी इस तरह से, ये रोज़ है इस तरह से, ठीक है। अब इस तरह से मैंने डाला, ये थोड़े से बादाम मैंने ऐड किए। आप चाहें तो जिस तरह से चाहें आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक। अब मैं इस पर डालूँगी पिस्ताचू। ये देखिए कितना लजीज और कितना यमी सा ये हमारा शीर खुरमा रेडी हुआ है। ये देखिए कितना डिलीशियस सा। अब ये पिसा हुआ खोपरा ऐड किया, थोड़ी सी ये मिठाई जो थी ये मैंने रोक ली थी इसको इस तरह से डालने के लिए। ये देखिए ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में, खाने में। देखिए मैं ऐसी ही इजी रेसिपी आपकी खिदमत में लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।